ओम साई राम। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो साथियों, अभी धनतेरस है। दीपावली से पहले जो धनतेरस का जो आता है त्योहार, तो धनतेरस है। 10 तारीख को धनतेरस है। और धनतेरस की जो तिथि है वो दोपहर को 12 बजे के बाद लग रही है, शुक्रवार को 10 तारीख को। और उसके बाद शनिवार को करीब करीब 1:30 बजे तक, ऐसा जो पंडित लोग जो बता रहे हैं वो तब तक रहेगा, यानी कि शनिवार को ही मना सकते हैं। लेकिन शनिवार को तो इसका जो पूजा का जो विधान है ये शाम के वक्त है, तो इसीलिए शुक्रवार को ही सभी मना रहे हैं। वही वही सही रहेगा, क्योंकि शाम की पूजा का विशेष रूप से विधान होता है। तो शुक्रवार को यानी 10 तारीख को धनतेरस का महापर्व है। तो उस दिन, जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी खरीदते हैं, घर के लिए कोई ना कोई नई वस्तु खरीदते हैं। तो क्या क्या खरीदना है वो मैं आपको बताऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं ना कि हमें कुछ ऐसी चीजें खरीदनी, सोना चांदी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई महंगे बर्तन इत्यादि, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। छोटी से छोटी चीजों से भी आप जो है धनतेरस का त्योहार आप मना सकते हैं, दीपावली धनतेरस कर सकते हैं। वो क्योंकि सामग्री खरीदने का अर्थ ये रहता है कि उसके द्वारा जो है स्वयं माता महालक्ष्मी, ऐसा कहा जाता है कि हमारे घर पे प्रवेश करती हैं। और जो सामान हम लेके आते हैं उसको पूजा में रख के धनतेरस वाले संध्या को उसकी पूजा अर्चना करने के बाद करते हैं। फिर उसके बाद जो है, जैसे मान लीजिए आप कोई बर्तन लेके आते हैं तो उसी में भगवान को भोग इत्यादि लगा के फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है। भगवान के निमित्त आप करें तो ज्यादा अच्छा है, अपने लिए भी यूज कर सकते हैं। तो क्या क्या सामग्री लानी है वो मैं आपको बताऊंगी आज के वीडियो में। लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूं क्या क्या आपको नहीं लाना, क्योंकि अधिकतर लोग ये गलती कर लेते हैं। तो ऐसी कौन कौन की सी वस्तुएं हैं जो आपको नहीं लानी चाहिए, जो अशुभ रहेगा, जो ठीक नहीं रहता है, बताना चाहूंगी। स्टील या एल्यूमिनियम, स्टील और एल्यूमिनियम के जो बर्तन अधिकतर लोग खरीद लेते हैं, तो वो चीजें मत खरीदिए, ठीक है? वो शुभ नहीं है, स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तन। और उस दिन तेल खरीदना भी शुभ नहीं माना जाता है, तेल, ठीक है? तेल भी मत खरीदिएगा धनतेरस वाले दिन। और इसके अलावा ऐसी कोई भी चीजें, जैसी कोई नुकीली चीजें हो गई, चाकू इत्यादि, या फिर सुई, ऐसे कोई वस्तुएं ना खरीदे, ठीक है? ऐसे कुछ खास नियम नहीं, बस ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो कि नहीं खरीदनी चाहिए। और और क्या खरीदनी चाहिए मैं आपको बताऊंगी। जैसे सफेद वस्तुएं का बहुत अच्छा रहता है, जैसे घर के लिए आप खरीद सकते हो, जैसे जो आपके घर में यूज होगा। सबसे विशेष बात मैं आपको बताऊंगी क्या खरीदे धनतेरस में। आप नमक लीजिए, जो खड़ा नमक होता है बहुत अच्छा है, सेंधा नमक, ठीक है, बहुत अच्छा रहता है। और खड़ा नमक जो पोछे, जो घर में जो पोछा लगाते हैं ना, तो उसमें डाल के यूज करने से कहते हैं घर की नेगेटिविटी दूर होती है। तो जो साबुत नमक होता है, नहीं तो फिर सेंधा नमक लीजिए, वो भी बहुत ही शुभ रहता है। तो घर के लिए नमक आप लेके आइए धनतेरस वाले दिन। झाड़ू जरूर खरीदिएगा, ठीक है? झाड़ू, नमक, और जैसे और भी कई सामान जैसे कि आपको घर में तो चाहिए ही होता है। जैसे आप हो गया सफेद चीज, जैसे चीनी हो गया, ठीक है? और बताशा और जो लाई होती है, बहुत ही पसंद है माता महालक्ष्मी को, वो लेके आइए। और इसके अलावा जो भी छोटे मोटे सामान से, जैसे मिश्री हो गई, है ना, इस प्रकार के सामान, खाद्य पदार्थ आप लेके आइएगा। और धनिया, साबुत वाला जो धनिया रहता है उसको वो लेके आइएगा जरूर। माता महालक्ष्मी को चढ़ाया जाता है, अति प्रिय है माता महालक्ष्मी को धनिया। बहुत ही ऐसा कोई नहीं कि बहुत सारा आपको सोना चांदी लेना है। इन सब चीजों के द्वारा भी माता महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे। और धनिया जो आप लेके आएंगे उसको माता महालक्ष्मी को चढ़ा के, और बाद में जब पूजा इत्यादि जब हो जाएगी ना दीपावली के बाद में, उसको आप अपने गमलों में डाल देंगे ना, तो उसी से धनिया भी उगाएगा, तो वो बहुत ही अच्छा भी रहता है। इसके अलावा क्योंकि धनतेरस को जो है भगवान श्री धन्वंतरी जी का जो है प्राकट्य दिवस माना जाता है। उस दिन ही उनका जो है वो अवतार लिए थे, समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेके वो निकले थे समुद्र से। तो इस नाते जो धन्वंतरी देव की भी पूजा का विधान है, और वो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। तो इस दिन आप भगवान श्री धन्वंतरी जी की भी पूजा जरूर कीजिएगा। उनकी का अगर कोई मूर्तियां अथवा फोटो अगर नहीं है तो आप केवल सुपारी में भी मौली कलावा लपेट के उनका आह्वान करके जो है चावल के ऊपर आप उनको स्थापना कर सकते हैं। किसी भी देवी देवता की अगर आपके पास मूर्ति फोटो नहीं होगी ना, तो आप चावल के ऊपर सुपारी रख के, सुपारी में मौली कलावा लपेट के आप उसके ऊपर भी किसी भी देवी देवता का आह्वान कर सकते हैं, जल का छींटा देके, उसमें कुमकुम टीका इत्यादि करके आप पुष्प फूल इत्यादि चढ़ा के धूप दीप आप करके उनका देवी देवता का आह्वान सुपारी में किया जा सकता है।
तो धन्वंतरि देव की पूजा आप ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे आपको ये होगा कि पूरे वर्ष आपको जो है आपके घर में किसी की को भी कोई रोग कोई कोई भी रोग नहीं होगा, दवाइयों के ऊपर आपको कोई पैसा खर्चा नहीं होगा पूरे साल भर में। इसलिए हर वर्ष जो है आपको धनतेरस के दिन श्री धन्वंतरि देव की जो है स्थापना करके उनकी पूजा अर्चना ज़रूर करनी चाहिए, और उनको जो है कोई भी दवाई चढ़ाने का विधान है। जैसे आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, जैसे एलोवेरा हो गया, जो औषधि होती है, औषधि चढ़ाने का विधान है, जैसे एलोवेरा है, अब नीम है, तुलसी है ज़रूर चढ़ाया कीजिए। हल्दी, हल्दी की गांठ होती है, हल्दी लौंग है ना, सुपारी, सभी कुछ तो औषधीय गुण होते हैं। आपके पास च्यवनप्राश रखा है, अथवा ऐसे कोई शुद्ध, ऐसी कोई आयुर्वेद कोई अच्छी दवाई, वो भी आप चढ़ा सकते हो। गिलोय इत्यादि आप चढ़ा सकते हैं। तो मधु, शहद आप चढ़ा सकते हो। तो कई सारी जो हमारे रसोई में कई सारी ऐसे हैं खाद्य पदार्थ जो कि दवाई होती है अपने आप में, है ना, तो आप वो चढ़ा सकते हो। बिल्कुल आप चढ़ाइएगा। और एक और काम आप कीजिएगा कि धनतेरस के दिन ना आप कोई जो दवाई जो है, दवाइयों का दान कीजिए। दवाई मेडिसिन जो होते हैं, आप उसका दान कीजिए। जैसे आप गिलोय दे सकते हैं ना, अब कोई भी जैसे एलोवेरा का रस, गिलोय, इस प्रकार के कोई जो है दवाई, आप कोई भी दवाई मेडिसिन आप दे, बुखार की कोई दवाई मेडिसिन इस तरह से आप दे सकते हैं। खांसी की दवाई, कोई कफ सिरप इत्यादि, आयुर्वेद हो जो, आप वो किसी भी गरीब को आप दान करेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमारे अगर हम दान करते हैं, औषधि का दान करते हैं किसी गरीब को या किसी जरूरतमंद को, तो हमारे अपने घर में, हमारे घर के सदस्य को कभी भी वर्ष भर कहते हैं कोई भी बीमारी नहीं होती, कोई भी रोग से पीड़ित नहीं होगा। ठीक है, और यदि कोई सदस्य बीमार है तो उसके हाथ से छुआ के ये दवाइयों का आप दान कराइएगा, देखेंगे कि घर में एकदम जो है कोई बहुत जल्दी उसका रोग, उस सदस्य का रोग जल्दी ठीक हो जाएगा और वो पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। तो ये काम होता है धनतेरस के दिन। तो ये सब चीजें जो है, छोटी छोटी चीजें आप खरीद के आप निश्चित रूप से आप जो है बहुत अच्छे से तेरस का त्योहार आप मना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत महंगी वस्तुएं खरीदनी है, छोटी छोटी वस्तुएं खरीद के, जैसे चीनी, चावल, खील, बताशे, नमक, झाड़ू, धनिया, इस प्रकार के, हरा मूंग भी लेते हैं कई लोग, तो बहुत अच्छा होता है। माता महालक्ष्मी को प्रिय है अनाज, धन की जो है अन्नपूर्णा का रूप है माता महालक्ष्मी, तो ये सब चीजें चढ़ाई जाती हैं। तो धन्वंतरि देव की पूजा जरूर कीजिए। कुबेर देवता की भी पूजा जरूर कीजिएगा, क्योंकि कुबेर देवता है जो धन के, वो भी जो है कोषाध्यक्ष कहते हैं, अधिष्ठात्री देव है, तो उसे स्थिरता प्राप्त होती है। माता महालक्ष्मी चंचला है, और कुबेर देव की कृपा अगर हम पूजा अर्चना करते हैं तो उससे हमको जो है धन में स्थिरता रहती है, धन टिका रहता है। तो इसीलिए कुबेर देव का भी पूजा का विधान है। तो ये सब आप कीजिएगा। क्या क्या वस्तु खरीदनी चाहिए, तो बस ये ध्यान रखिएगा, ये ऐसी कोई चीज मत खरीदिए, ऐसे कोई नुकीली चीज हो गई, सुई, चाकू, इस प्रकार से कोई चीज नहीं, छलनी इत्यादि वो भी मत खरीदिएगा। और स्टील, एल्यूमिनियम, ये सब ना खरीद के, लोहे के सामान ना खरीद के। और इसके अलावा कोई जब बर्तन आप खरीदना चाहते हैं तो आप तांबे, पीतल अथवा कांसे के खरीद सकते हैं। तो स्टील का अवॉइड करें तो अच्छा, बहुत जरूरी है तो स्टील का भी ले सकते हैं, वैसे अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, तो और कोशिश कीजिए कोई ऐसे लोटा, ऐसे जल रखने का पात्र जरूर हो सके तो लीजिएगा, चाहे एक छोटा सा ग्लास ही ले, क्योंकि भगवान धन्वंतरि देव इस दिन कलश लेके अवतरित हुए थे, तो जिसमें जल जैसे रखा जा सके, तो उसी में आप भगवान जी की पूजा करके धनतेरस के दिन, फिर आप उसी को आप खुद भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो छोटा लिया है आपने तो भगवान जी को आप भोग भी चढ़ा सकते हैं उसमें। ठीक है, तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको पसंद आई होगी, तो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। ओम साई राम, जय साई राम।